नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश राजपथ में। मैं हूं रवि शर्मा। 22 साल बाद एकाएक ही हाशिम अंसारी सुर्खियों में आ गए। वही हाशिम जो अयोध्या में विवादित जमीन के मालिकाना हक के मुकदमे में सबसे पुराने वादी हैं। उनका दर्द यह है कि भगवान लला को अब आज़ादी मिल जानी चाहिए। उन रामलला को जो देश आज़ादी के बाद भी लंबे समय तक एक विवादित ढांचे में कैद रहे। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ तो वह तिरपाल के नीचे आ गए। तब से अब तक यानी पूरे 22 साल हो चुके हैं, वह सर्दी गर्मी बरसात के थपेड़े सह रहे हैं। सत्ता से पहले कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे का दावा करने वाले सत्ता में आने के बाद अपना दावा भूल चुके हैं। हाशिम का कहना है कि वह रामलला को लेकर आज़ाद देखना चाहते हैं। सभी राजनीतिक दल, चाहे वह हिंदूवादी हों या फिर मुस्लिमवादी, अपनी राजनीतिक रोटियां ही सेक रहे हैं। ये सब देखते हुए अब वह थक गए हैं। तो राजपथ में आज हम बात करेंगे रामलला की आज़ादी की। बाबरी मस्जिद के मुकदमे के मुस्लिम पैरोकार और मुख्य मुद्दई हाशिम अंसारी अब मस्जिद के मुकदमे की पैरवी से हट गए हैं। हाशिम ने बाबरी मस्जिद मुकदमे की पैरवी नहीं करने और रामलला को आज़ाद देखने की ख्वाहिश जाहिर करते हुए खलबली मचा दी है। देखिए एक रिपोर्ट। बाबरी मस्जिद मुकदमे की पैरवी नहीं करूंगा। 6 दिसंबर को हमें कोई प्रोग्राम नहीं करना है, बल्कि अपना दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठना है। सुनिए इन जनाब का ये चौंकाने वाला बयान। इन्होंने कहा, मैं रामलला को आज़ाद देखना चाहता हूँ। चलिए अब आपको बता ही देते हैं कि ये जनाब है कौन। यह है बाबरी मस्जिद मुकदमे के पैरोकार और मुद्दई हाशिम अंसारी। दरअसल हाशिम अंसारी राम मंदिर पर हो रही राजनीति से परेशान हैं। इनका कहना है कि सब लोग अयोध्या मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले सपा नेता आजम खान ने भी अयोध्या मामले पर टिप्पणी की थी, जिससे मोहम्मद हाशिम अंसारी साहब खासे नाराज नजर आए और कह दिया कि मुकदमे की पैरवी अब खुद आजम करें। क्या जरूरत थी उनको? वो कहते हैं जब मुकदमा चल रहा है, मंदिर जब बन गया तो मुकदमे की क्या जरूरत है। इसलिए मैं बाबरी मस्जिद मुकदमे की पैरवी अब नहीं करूंगा। अब बाबरी मस्जिद मुकदमे की पैरवी आजम खां करें। आजम खां चित्रकूट में 6 मंदिर का दर्शन कर सकते हैं, तो अयोध्या क्यों नहीं आते दर्शन करने के लिए? अब ये बाबरी मस्जिद हो या जन्मभूमि, ये सब राजनीति का अखाड़ा है। मैं मुसलमानों को या हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाना नहीं चाहता। मेरे हक में फैसला हुआ है। अब हम किसी कीमत पर बाबरी मस्जिद मुकदमे की पैरवी नहीं करूंगा। उन्होंने यह कहते हुए सबको चौंका दिया। हाशिम ने यह साफ कर दिया कि वह 6 दिसंबर को मुस्लिम संगठनों की ओर से बुलाए जाने वाले योम गम में भी शामिल नहीं होंगे। बाबरी मस्जिद पर हो रही सियासत से दुखी हाशिम ने कहा, रामलला तिरपाल में रहे और उनके नाम पर राजनीति करने वाले महलों में रहें। लोग लड्डू खाए और रामलला इलायची दाना, यह नहीं हो सकता। मैं अब रामलला को आज़ाद देखना चाहता हूँ। हालांकि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक जफरयाब जिलानी ने कहा कि वह नाराज अंसारी को मना लेंगे। इसलिए उनका यह बयान आ गया है मेरे ख्याल से। या तो उनको कुछ नाराज़गी है, किसी लोगों ने उनसे कुछ मालूमात नहीं की, उनको मुकदमे की ब्रीफिंग नहीं हो पा रही है, जो कि सब टेलीफोन पर उनसे बात हो नहीं पाती, क्योंकि वो हार्ड ऑफ हियरिंग काफ़ी हो गए हैं। तो लड़के वगैरह से बात होती है। तो अब उनकी नाराज़गी की असल वजह तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि कोई ना कोई वजह हुई होगी जिसकी वजह से नाराज़ हुए होंगे, इसकी वजह से उन्होंने बयान दे दिया। हाशिम ने कहा कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी मुकदमे की पैरवी के लिए बनी थी। आजम खां तब साथ थे, अब वे सियासी फायदा उठाने के लिए मुलायम के साथ चल रहे हैं। मुकदमा हम लड़े और फायदा आजम उठाए।
क्या जरूरत थी आजम को यह कहने की जब मंदिर बन गया है तो मुकदमे की क्या जरूरत है। इसलिए मैं अब मुकदमे की पैरवी नहीं करूंगा, अब पैरवी आजम खान करे। उन्होंने कहा कि मैंने सुलह की पैरवी की थी तब हिंदू महासभा सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। महंत ज्ञानदास ने पूरी कोशिश की थी कि हिंदू मुसलमानों को इकट्ठा करके मामला सुलझाएं, लेकिन अब मुकदमे का फैसला कयामत तक नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि अब मुद्दे को लेकर सभी नेता अपनी रोटियां सेक रहे हैं। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के लिए करीब 60 साल से कानूनी लड़ाई लड़ रहे मोहम्मद हाशिम अंसारी पहले से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद रहे हैं। चुनाव के वक्त उन्होंने यह बयान देकर सबको चौंका दिया था कि मोदी को प्रधानमंत्री बनने के लिए मुसलमानों के समर्थन की जरूरत है। दावा किया गया कि गुजरात के मुसलमान खुशहाल और समृद्ध हैं, जबकि कांग्रेस मुस्लिमों में मोदी का भय पैदा कर रही है। जी हाँ, ये बयान भी अयोध्या में विवादित ढांचा ध्वंस की 22वीं बरसी पर बाबरी मस्जिद के इस पैरोकार की टिप्पणी के खास मायने हैं। मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर परिणाम भुगतने की बात कहकर कांग्रेस मुस्लिमों में भय पैदा कर रही है। मुस्लिमों ने 50 साल से ज्यादा समय कांग्रेस का समर्थन किया, लेकिन बदले में पार्टी ने समुदाय को एक के बाद एक दंगों की सौगात मिली। ये जांच का विषय है और उन्होंने जो बोला इस मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये देखना बहुत जरूरी है कि उन्होंने किन हालात में बोला है। उन्होंने वापस नहीं लिया है, इच्छा व्यक्त की कि हम वापस लेंगे। वो कई बार महंत बाबा वगैरह के साथ भी संयुक्त प्रयास कर चुके हैं, अभी उनका विस्तृत विवरण नहीं मिला है। जब तक वो ना आ जाए उस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की जा सकती है। मैं समझता हूं कि हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा हाशिम अंसारी को कि उन्होंने सच्चाई को स्वीकार किया है और धीरे धीरे करके विकास के पक्षधर सभी लोग इस सच्चाई को स्वीकार करेंगे कि राम जन्मभूमि मुद्दे पर कुछ लोगों ने राजनीति की है और राजनीति करके हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ किया है और जानबूझ करके एक मुद्दे को विवादित किया है मुस्लिम पक्ष की ओर से। बातचीत में हाशिम ने उत्तर प्रदेश की सपा सरकार के मुस्लिम मंत्रियों पर भी निशाना साधा। हाशिम ने कहा कि राज्य के मुस्लिम मंत्री मौन साधे रहते हैं और पार्टी में उन्हें कोई रुतबा हासिल नहीं है। तो जन्मभूमि के नाम पर राजनीति कर रही है। हमारे मुस्लिम लीडर जो हैं वो अपने जाती फायदे के लिए पार्टियों के अंदर हैं। अब हमारी उम्र 90 साल की हो गई, तो इस तहरीक को मतलब जब तहरीक जन्मभूमि जो है वो सेठों की दौलत और हुकूमत की राजनीति से चल रही है, लेकिन हमारे पास कोई किस्म का चंदा तो है नहीं, न हम मुसलमानों के बाबरी मस्जिद के लिए कुर्सी और करेंसी का सौदा नहीं करते हम। लेकिन सवाल ये है कि मुस्लिम लीडर खाली मुसलमान बनकर के मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हर पार्टी के अंदर हैं, भाजपा में भी मुसलमान हैं, समाजवादी में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं, लेकिन तहरीक बाबरी मस्जिद को नुकसान जो पहुंच रहा है वो से उसके जिम्मेदार से मुसलमान हैं। वहीं हाशिम अंसारी ने कहा कि सपा सरकार भी रणनीति के तहत दंगों के जरिए मुस्लिमों को दबाने वाली कांग्रेस की राह पर चल रही है। सपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से अब तक राज्य में 100 से अधिक दंगे व सांप्रदायिक वारदात हो चुकी हैं। हाशिम अंसारी के इस दर्द पर हम लोग बराबर बने रहेंगे और मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद, ब्रेक के बाद। आज की खबरें, नए कल का आगाज, इनके बीच है ऐसा ख्याल जो बदलेगा देश का हाल। बीजेपी को क्या दुश्मन मानते हैं आप लोकतंत्र का? दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है लोकतंत्र का। भारत तय कर रहा है एक नया सफर। पूछेंगे हुक्मरानों से सवाल। तो आपके कहने का मतलब ये है कि भारत के भाग्य विधाता हैं आप? मैं ऐसी गलती नहीं करता। क्या मंदिर वही बनेगा? की समस्या का हम समाधान चाहते हैं और हाशिए पे जानेंगे उनसे जवाब।
बीजेपी चुनावी रंग में क्या दंगों को मुद्दा बना रही है? ये हमेशा कोई न कोई मुद्दा ऐसा झूठ प्रचार करते हैं क्योंकि इनके पास बहुत जबरदस्त ताकत है। देखिए बेबाक बात डॉक्टर ललित भारद्वाज के साथ सिर्फ NewsFirst.tv पर। देखिए राजपथ रवि शर्मा के साथ रोज शाम 6 बजे सिर्फ NewsFirst.tv पर। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है और हम बात कर रहे थे हाशिम अंसारी की। वह हाशिम अंसारी जिन्होंने अयोध्या में विवादित जगह के मालिकाना हक को लेकर के अदालत में जंग छेड़ रखी है, लंबे समय से पैरवी कर रहे हैं, वो मुख्य ही मुद्दा है। बाबरी मस्जिद की कानूनी लड़ाई लड़ रहे 90 साल के हाशिम गजब जीवट के आदमी हैं, लेकिन अयोध्या मसले पर झुर्रियों के साथ ऐसी मायूसी उनके चेहरे पर पहली बार देखी गई है कि सियासी हलकों में भले ही इसके कोई मायने ना हो, लेकिन उनका कहना है कि जो भी मुखालिफ पार्टियां चैलेंज कर रही हैं उससे उनके चेहरे पर यह मासूमी छाई है, इसलिए कि हुकूमत उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है। हाशिम अयोध्या के उन चुनिंदा बचे हुए लोगों में से हैं जो लगातार 60 सालों से अपने धर्म और बाबरी मस्जिद के लिए संविधान और कानून के दायरे में रहते हुए अदालतों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं सन 1949 से मुकदमे की पैरवी कर रहा हूं, लेकिन आज तक किसी हिंदू ने हमको एक लफ्ज भी गलत नहीं कहा। पॉलिसी हमेशा रही, मुकदमा अपनी जगह पर है, लेकिन यहाँ की हिंदू बॉडी जो है हमारा उनसे आपसी भाईचारा सब कुछ मौजूद है, चाहे वो कोई महंत हो और चाहे सियासी लीडर हो, सबसे हमारा भाईचारा बना हुआ है। और अयोध्या के अंदर जो शांति है वो पूरी दुनिया के अंदर नहीं है। यह ऐसा क्यों है कि हम लोग इनसे रास्ता कायम करते हैं। अगर बाहर के लोग राजनीति न करें तो यहाँ कोई किसी को फसाद नहीं होता। 6 दिसंबर को जो कुछ हुआ उसमें सिंगाराव के कर्नाटका आंध्र प्रदेश और तमाम भोपाल वगैरह तब बाहर के लोग आए थे, यहाँ के लोगों से कोई मतलब नहीं। और फिर सवाल ये पैदा होता है कि मैं सन 49 से पैरवी कर रहा हूँ। सन 54 में हमने रजिस्ट्रेशन किया तो 100 लड़के हमारे साथ गिरफ्तार हुए, कांग्रेस सरकार की। बाद में 1961 में जब सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मुकदमा किया तो उसमें भी हाशिम को एक मुद्दई बनाया गया। पुलिस प्रशासन की सूची में नाम होने की वजह से 1975 की इमरजेंसी में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 8 महीने तक बरेली सेंट्रल जेल में रखा गया। यह भी एक वजह हो सकती है कि हाशिम ने कांग्रेस को कभी माफ नहीं किया। बाबरी मस्जिद मामले में हर कदम पर वह कांग्रेस को दोषी मानते रहे। हाशिम सभी पार्टियों के मुस्लिम नेताओं के भी आलोचक रहे हैं। बातचीत में हाशिम हर बार जोर देते हैं कि हर हालत में हम अमन चैन चाहते हैं। मस्जिद तो बात की बात है। कई बार हाशिम ने मोदी की भी आलोचना की, उन्हें भी गुजरात के मुसलमानों का कातिल बताया। मोदी ने जो कत्लेआम कराया उसकी सजा मिलना चाहिए मोदी को। भाई सवाल है कि यहाँ का बड़े से बड़ा महान हमारा दोस्त है, लेकिन न जाने अब उनके मन में क्या है, ये अभी कोई भी पता नहीं कर पाया है। फिलहाल हाशिम आजम खां को लेकर काफी खफा नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि मुकदमे की पैरवी आजम खां खुद ही करेंगे। प्रमोद शर्मा, NewsFirst.tv। हाशिम अंसारी मौजूदा समय में, मौजूदा राजनीति में विशेष मुस्लिम नेताओं से अच्छे खासे खफा हैं। वो मोदी के बारे में भी बयान देते रहे हैं, लेकिन अब हालात एकदम से बदल गए हैं। आजम खां की जहां वो खुलकर खिलाफत कर रहे हैं, वहीं अब मोदी के बारे में खुलकर अच्छा बता रहे हैं। उनका कहना है कि मोदी इसलिए अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने बनारस में अंसारियों के लिए बहुत किया है और बहुत कुछ कर रहे हैं। मोदी जिसकी मदद कर रहे हैं वह भी अंसारी हैं और मैं भी अंसारी हूं, इसलिए अंसारी मोदी का साथ दे रहे हैं। उनकी वजह से मैं भी मोदी का साथ दूंगा। मोदी हमारी कौम के फिक्रमंद हैं
और उनका फ़ायदा चाहते हैं। 2010 में जब बाबरी मस्जिद पर फैसला आया था तब भी उन्होंने ऐसी ही बात कही थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर अंसारी के मन में क्या है। वहीं बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक और यूपी के अपर महाधिवक्ता जफरयाब जिलानी ये कह रहे हैं कि अगर अंसारी मुकदमे की पैरोकारी नहीं करेंगे तब भी केस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुकदमे में 6 वादी हैं और वो सभी मौजूद हैं। इनमें सुन्नी वक्फ बोर्ड भी वादी है। तो आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर हाजिर होंगे खबर की एक नई कड़ी के साथ। तब तक देखते रहिए NewsFirst.tv।